हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज हम एच टेट टी जी टी की इंग्लिश सब्जेक्ट की 6 to 10 की एन सी आर टी सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम 6th क्लास का फर्स्ट टू सारे चैप्टर्स करेंगे। 6th क्लास में 2 बुक्स होती हैं, हनी सकल और ए पैक्ट विद द सन, जिसमें आज हम हनी सकल के सारे चैप्टर और उनके एमसीक्यूज करेंगे साथ साथ, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इंक्लूड होंगे और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे हम। तो पहला चैप्टर है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। तो सबसे पहले हम इसकी स्टोरी जान लेते हैं कि इसकी स्टोरी क्या है। उसके बाद हम सभी चैप्टर की स्टोरी करके फिर हम उसके बाद सारे एमसीक्यूज करेंगे एक साथ। तो पहला चैप्टर है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। तो इसकी स्टोरी है, इसके साथ साथ आप ना पहले इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस बनेंगे वो भी नोट डाउन कर दे जाना। हम ब्रीफ में स्टोरी करेंगे, ज़्यादा डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है। तो पैट्रिक जो है वो एक स्कूल बॉय है जिसको हॉकी, बास्केटबॉल एंड निंटेंडो ये 3 गेम खेलना पसंद है। निंटेंडो एक वीडियो गेम होता है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि पैट्रिक को कौन से गेम खेलना पसंद है, कौन सा गेम खेलता है, हॉकी, बास्केटबॉल एंड निंटेंडो। तो उसको स्कूल का होमवर्क करना बोरिंग लगता है। वो हमेशा अपने स्कूल के होमवर्क के लिए बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहता है। एक दिन वो क्या देखता है कि उसकी घर में एक कैट है, वो एक डॉल के साथ खेल रही है। वो उसको डॉल को खींचता है और फेंक देता है। तभी उसको पता चलता है कि वो एक डॉल नहीं, वो एक टीनी साइज का एक मैन है। वो 18th साइज का एक मैन है जिसने वूल वूल की शर्ट पहन रखी है, ओल्ड फैशन ब्रीचेस हैं और एक हाई टोल हेट पहन रखी है उसने। एक विच टाइप का लग रहा है। तो ये हम बता सकते हैं कि वो 18th साइज का जो एल्फ है उसने क्या पहन रखा है, वूल शर्ट, ओल्ड फैशन ब्रीचेस एंड हाई टोल हेट। तो उसको एक आइडिया आता है कि मैं इस एल्फ से अपना सारा होमवर्क करवाऊँ। तो वो एल्फ को कहता है कि मैं तभी तुम्हें इस कैट से बचा सकता हूँ जब तुम मेरा सारा होमवर्क कर दो। और उसके सेमेस्टर में 35 दिन बचे हैं सेमेस्टर के एंड होने में, और 35 दिन में उसको सारा होमवर्क करना है ताकि पैट्रिक को ए ग्रेड मिल सके। तो एल्फ मान जाता है, पर एल्फ को कुछ भी नहीं आता उसके होमवर्क के बारे में, स्कूल के बारे में। तो पैट्रिक उसका सारा होमवर्क करने के लिए उसकी हेल्प लेता है। तो पैट्रिक जो है उसका होमवर्क करता है, पर उसको मैथ मैथ के सॉल्व करने के लिए, मैथ की सम, एडिंग, सब्सट्रैक्शन, ये सब कुछ करने के लिए वो पैट्रिक की हेल्प लेता है। इंग्लिश के वर्ड मीनिंग ढूंढने के लिए वो उसको डिक्शनरी खुलवाता है। डिक्शनरी से पैट्रिक को वर्ड मीनिंग खोजने के लिए बोलता है। हिस्ट्री का काम करने के लिए वो उसे लाइब्रेरी से बुक्स कलेक्ट करने और उसको पढ़ने के लिए पैट्रिक को बोलता है एल्फ। मतलब क्या है कि ये सारा काम जो है वो पैट्रिक से करवाता है। पैट्रिक जो है वो पूरी रात जाग कर सारा काम करता है। तो पैट्रिक को लगता है कि मेरा सारा काम एल्फ कर रहा है, पर एक्चुअली मेहनत पैट्रिक ही कर रहा होता है। और 35 दिन पूरे हो जाते हैं, सेमेस्टर आ जाता है, उसका सारा काम कंप्लीट होता है और पैट्रिक को ए ग्रेड मिलता है। टीचर भी खुश होते हैं कि हाँ पैट्रिक ने ए ग्रेड लिया है। पर एक्चुअली लास्ट में क्वेश्चन ये बनता है कि पैट्रिक का काम किसने किया। तो पैट्रिक का काम एल्फ ने नहीं बल्कि उसने खुद ने किया था, क्योंकि सारी मेहनत उसकी खुद की थी। तो बस ये इतनी स्टोरी है। हम इसके एमसीक्यूज जो हैं वो सबसे लास्ट में करेंगे। और इसका मेन क्वेश्चन ये है कि इसका हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, इस लेसन का राइटर कौन है, कैरोल मूर। कौन है, कैरोल मूर। अब हम सेकंड चैप्टर करेंगे। सेकंड चैप्टर है हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ ए न्यू मास्टर। इसमें भी पहले हम इसकी स्टोरी कर लेते हैं। इसकी स्टोरी क्या है कि एक डॉग होता है, वो जंगल में घूम रहा होता है। वो बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है क्योंकि उसको अपनी ज़िंदगी से वो सीख सा होता है, थका हुआ, बीमार। उसको लगता है कि मैं क्या करूं कि मुझे कुछ करना ना पड़े, मुझे खाने के लिए कहीं ढूंढना ना पड़े, खाना खोजना ना पड़े, खुद मेहनत ना करनी पड़े, और मैं सुरक्षित भी फील करूं। इसलिए वो एक मास्टर खोजना चाहता है। वो ऐसा मास्टर खोजना चाहता है जो इस धरती पर सबसे ताकतवर हो। तो वो सबसे पहले भेड़िए के पास जाता है।
तो भेड़िए से बोलता है कि मैं मतलब एक ऐसे जानवर को खोज रहा हूँ जो सबसे इस धरती पर सबसे ज़्यादा स्ट्रोंग हो। तो वो वुल्फ को कहता है कि क्यों ना तुम मेरा मास्टर बन जाओ। तो वुल्फ राजी हो जाता है। डॉग और वुल्फ जो है वो एक साथ रहते हैं। डॉग वुल्फ जो है शिकार करता है और डॉग को भी खाना देता है। फिर क्या होता है, एक दिन वुल्फ भी डरता है। वुल्फ उसको डॉग को पता चलता है कि वुल्फ जो है वो सबसे स्ट्रोंग नहीं है। वुल्फ जो है वो बियर से डरता है, भालू से डरता है। वुल्फ से स्ट्रोंग बियर है। तो फिर वो उसको गुड बाय बोल देता है वुल्फ को डॉग, और बियर के पास जाता है कि तुम मेरा मास्टर बनोगे क्या। तो बियर हाँ भर लेता है कि हाँ ठीक है, मैं मतलब तुम्हारा मास्टर बनूंगा। फिर क्या होता है कि एक दिन उसको वो देखता है कि बियर भी लायन से डरता है। उसको पता चलता है कि इस जंगल का राजा लायन है जो सबसे स्ट्रोंग है। फिर वो लायन के पास जाता है कि क्या तुम मेरा मास्टर बनोगे। लायन भी उसका मास्टर बनने के लिए रेडी हो जाता है। फिर दोनों लायन और डॉग दोनों शिकार करते हैं। लायन शिकार करता है और डॉग को खाना देता है। दोनों एक साथ रहते हैं बड़े खुश मज़े में। फिर एक दिन क्या होता है कि डॉग और लायन जा रहे होते हैं, तभी उसको पता चलता है डॉग को कि लायन जो है वो डर रहा है। फिर वो लायन से पूछता है कि तुम किससे डर रहे हो। तो वो कहते हैं इंसान, जो तुम्हें भी मार देगा और मुझे भी मार देगा। फिर डॉग को पता चलता है कि लायन से भी स्ट्रोंग इंसान है, मेन आदमी है। तो फिर वो आदमी के पास जाता है और आदमी को अपना मास्टर बना लेता है। इस तरह डॉग डॉग का जो मास्टर है वो हमें अभी तक मेन रह रहा है, और डॉग मेन के प्रति लॉयल रहता है। इस तरह ये चैप्टर भी अपना कंप्लीट हुआ। तो इसके जो क्वेश्चन बनते हैं वो देखो कि सबसे पहले उसने अपना मास्टर किसे बनाया, वुल्फ को। फिर उसके बाद बियर को। फिर उसके बाद लायन को। और उसके बाद लास्ट में मैन को। थर्ड चैप्टर इज तारोज रिवार्ड। तारोज रिवार्ड एक चैप्टर है। इसकी हम कहानी पढ़ लेते हैं। इसमें एक यंग वुड कटर होता है, लकड़हारा तारो नाम का, जो अपने माता पिता के साथ अकेला हिल साइड में रहता है। वो जंगल से लकड़ियाँ काटता है और अपना घर का गुजारा करता है। उससे ज़्यादा अर्निंग नहीं होती, थोड़ी बहुत होती है। एक दिन क्या होता है कि वो और उसके माता पिता झोंपड़ी में तो रहते हैं। एक दिन ठंडी हवा का झोंका आता है, मतलब तूफान आता है। तो उसके माता पिता बहुत ठिठुर रहे होते हैं। तभी उसका पिता बोलता है कि काश एक एक कप शेक मिल जाता। शेक एक मतलब शरबत, वो एक जूस टाइप का होता है जिससे हमें हमारी बॉडी को वार्म मिलती है, मतलब गर्मी मिलती है। तो उसके पिता डिमांड करते हैं कि अगर मुझे एक कप शेक मिल जाता तो मैं मतलब मेरे बॉडी को गर्माहट मिल जाती। तो तारो ये बात सुनकर अपने आप को बहुत ही गिल्टी फील करता है कि मैं अपने पिता के लिए एक कप शेक भी अरेंज नहीं कर सकता। फिर वो क्या करता है कि सुबह जल्दी उठता है दूसरे दिन और लकड़ियाँ काटने चला जाता है। उसके मन में पूरे दिन यही चलता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लकड़ियाँ काटूँ और अपने पिता के लिए सेक इकट्ठा करूँ, सेक अरेंज करूँ। तभी पूरे दिन लकड़ियाँ काटता काटता शाम हो जाती है और उसको एक पास की साइड में छोटी पहाड़ी के ओट में एक झरना सुनाई देता है, पानी की आवाज़ सुनाई देती है। और उसको खुद को प्यास भी लगी होती है। वो सोचता है कि मैंने आज तक कहीं भी यहाँ पर पानी का झरना नहीं देखा है, यहाँ पर कैसे झरना हो सकता है। तभी वो जाता है वहाँ पर और पानी पीने के लिए जैसे ही झुकता है तभी वो टेस्ट करता है कि वो पानी नहीं, वो एक मीठा सेक है। फिर वो दोबारा बार बार टेस्ट करके देखता है उसको, तो वो सच में सेक होता है। फिर वो उसको एक घड़े में भर लेता है और ले जाता है, फिर अपने माता पिता को पिला देता है और उसके पिता बहुत खुश हो जाते हैं और उनकी ठिठुरन बंद हो जाती है क्योंकि उनकी बॉडी को वार्म मिलती है। तभी सुबह उनके पड़ोस में एक लेडी होती है, वो उनके घर आती है। उसके पिता उसको एक कप शेक ऑफर करते हैं और उसको सारी स्टोरी बताता है तारों की, ऐसे ऐसे एक झरना है वहाँ पे और वहाँ पे उस झरने से शेक मतलब निकलता है। तो तभी वो लेडी शेक पीकर और पूरे गांव में जाके वो स्टोरी बता देती है कि तारो मतलब वहाँ से एक झरने से शेक लेके आए हैं। दूसरे दिन क्या होता है कि तारो वहाँ पर उस झरने के पास जाने के लिए जल्दी रेडी होता है और घड़ा लेके जाता है।
तभी वो क्या देखता है कि उससे पहले ही सारे गांव वाले अपने घड़े बर्तन बाल्टियां सारे लेके वहाँ पे और ऑलरेडी पहुँच चुके होते हैं। और वो फिर तारो वहीं पे एक पहाड़ी के पीछे छुप जाता है और उनकी बातें सुनता है। तभी गांव वालों में एक गांव वाला है, वो झुककर पानी मतलब शेक को टेस्ट करता है। तभी वो क्या देखता है कि वो शेक नहीं, वो पानी है। वो चिल्लाता है और वो कहता है कि इट्स नॉट ए शेक, ये तो एक पानी है, सादा पानी। फिर तभी दूसरा गांव वाला भी उसको टेस्ट करता है और वो एक सीधा पानी होता है। सभी गांव वाले टेस्ट करते हैं और वहाँ से तारों को ढूंढते हुए वापस आ जाते हैं। तभी तारो सरप्राइज हो जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। और तारो वहाँ पर जाके दोबारा टेस्ट करता है तो वो शेक होता है। तो उसको पता मतलब वहाँ से एक आवाज़ आती है कि तारों की ऑनेस्टी की वजह से, तारों के हार्डवर्क की वजह से, तारों की ऑनेस्टी की वजह से उसको वो शेक प्राप्त हुआ था मैजिक वाटरफॉल का। और उसकी ये स्टोरी जो है तारों की, ये पूरे जापान में मतलब जापान के एम्परर तक पहुंच जाती है कि तारों की ऑनेस्टी की स्टोरी। तारों को बुलाता है वहाँ का एम्परर और उसको 20 रुपीज़ 20 गोल्ड के पीसीस देता है इनाम में। और वहाँ के चौराहे पर एक वाटरफॉल लगवाता है जिसका नाम तारों के नाम पे रखता है। बस यही स्टोरी थी और इसका जो मोरल है कि ऑनेस्टी और काइंडनेस के ऊपर है। फिर फोर्थ चैप्टर है एन इंडियन अमेरिकन वुमेन इन स्पेस, कल्पना चावला। कल्पना चावला के बारे में ये चैप्टर है, तो इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे। इसके हमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने हैं क्योंकि इसकी कोई स्टोरी नहीं है। सबसे पहले है कि कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था। करनाल हरियाणा में हुआ था कल्पना चावला का जन्म। और उसने इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ाई की थी और उसका ग्रेजुएशन जो है वो टैगोर स्कूल से हुई थी। उसने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में बीएससी की थी। और उसने मास्टर डिग्री यूएसए से की थी, अमेरिका से। और पीएचडी डिग्री भी अमेरिका से एरोस्कोप इंजीनियरिंग में की थी। और उसने यूएसए की सिटीजन से शादी की थी और उसके हस्बैंड का नाम था जीन पियरे हैरिसन। कल्पना चावला के हस्बैंड का क्या नाम था? जीन पियरे हैरिसन। और कल्पना चावला को कल्पना चावला के पास फ्लाई सिंगल एंड मल्टी इंजन एरोप्लेन, लैंड एरोप्लेन, सिंगल इंजन सी प्लेन्स और ग्लिडर्स चलाने के लाइसेंस थे। और उसके पास फ्लाइट इंस्ट्रक्टर का भी सर्टिफिकेट था। और वो पायलट बनने के लिए भी क्वालिफाई थी। और कल्पना चावला को 1994 में नासा में एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग के लिए सिलेक्शन मिला था। ये क्वेश्चंस याद करने वाले हैं, यही बनेंगे। कल्पना चावला का जो फर्स्ट स्पेस मिशन है वो कोलंबिया में 15 दिन का था। 15 दिन 16 घंटे और 34 मिनट का था। और इस दौरान उसने धरती के 252 बार चक्कर लगाए थे, जो कि 10.45 मिलियन किलोमीटर थे। और उसकी जो टीम थी उसमें 7 बंदे थे और उन 7 में जापानीज और यूक्रेन के एस्ट्रोनॉट थे। और जिस दिन कोलंबिया डिजास्टर हुआ था वो प्लेन, वो उस दिन सैटरडे था। बस यही मेन क्वेश्चन है उसके, यही बनते हैं। फिर नेक्स्ट चैप्टर है डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल। ये डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल है। इसमें राइटर जो है वो एक स्कूल में आता है। उस स्कूल की हेड मिस्ट्रेस है मिस बीम। मिस बीम के स्कूल में आता है डील के लिए। और वो उससे कुछ क्वेश्चंस करता है उसके टीचिंग मेथड के बारे में, क्योंकि मिस बीम का स्कूल जो है और उसके पढ़ाने का तरीका वो काफ़ी फेमस है। तो वो आता है, जब वो राइटर उस स्कूल में प्रवेश करता है तो वो एक ब्लाइंड गर्ल को देखता है जो कि 12 साल की है। वो देखता है कि उसकी आंखें जो है वो पट्टी से कवर है और उसका एक छोटा बच्चा है वो उसको पकड़ के लेके जा रहा है गार्डन में। फिर वो बहुत सरप्राइज होता है और मिस बीम से मिलता है। और मिस बीम जो है वो एक मिडिल एज्ड
मैन है, फुल ऑफ अथॉरिटी है उसके पास, और उसके बाल जो हैं वो थोड़े सफ़ेद हैं और प्लम्पी फिगर है उसका। वो उसको उससे जाके उससे मतलब मिस बीम के टीचिंग मेथड के बारे में पूछता है कि इस आपका क्या है। तो मिस बीम उसको बोलती है कि आप खिड़की से झांक के देखिए बाहर। तो वो बाहर देखता है तो वहाँ पे कुछ मतलब लेम स्टूडेंट्स हैं, कुछ डम स्टूडेंट्स दिखाई देते हैं और कुछ ब्लाइंड स्टूडेंट्स दिखाई देते हैं। तो वो कहते हैं कि उसको दया आती है, वो कहते हैं कि सारे मतलब हैंडीकेप्ड बच्चे हैं। तो मिस भी हंसती है और उसको बताती है कि ये सारे रियल में से नहीं हैं, ये उनका ब्लाइंड डे है आज। तो वो कहते हैं क्या मतलब। तो वो उसको बताती है कि हम बच्चों को मतलब रियलाइज़ करवाते हैं कि अगर वो रियल में ब्लाइंड हो, लेम हो, डीफ हो, तो उनको मतलब कैसा फील होता है। तो अगर वो खुद ऐसा फील करेंगे तभी वो दूसरों की हेल्प कर पाएंगे। इसीलिए ये उनको मतलब प्रैक्टिकली करवा के दिखाया जाता है। तो बच्चों के लिए ब्लाइंड डे जो है वो सबसे डिफ़िकल्ट टास्क होता है, वर्स्ट डे होता है ब्लाइंड डे जो होता है वो। तभी वो फिर मिस बीम जो है वो राइटर को उसी ब्लाइंड गर्ल के पास छोड़ के चली जाती है। तो वो ब्लाइंड गर्ल से बात करता है। ब्लाइंड गर्ल उसको बताती है कि अम, जो ब्लाइंड डे है वो बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट होता है। इसके अंदर हम पूरे दिन बिना मतलब कुछ देखे रहना होता है और हमें ये हर पल है ये एहसास होता है कि अभी हम गिरे और अभी हमें चोट लगी, हमें चोट लगने का डर रहता है। तो फिर वो उसको बोलती है राइटर को कि क्या आप मुझे गाइड करेंगी। तो वो उसको गाइड करता है, बताता है कि हेड मिस्ट्रेस एक लड़की के साथ वहाँ पे टहल रही है। तो वो उसको बताती है कि शायद वो मिली है। फिर वो उसको बताता है कि वहाँ पे एक आदमी मतलब गार्डन में काम कर रहा है। तो वो कहती है कि हाँ वो एक गार्डनर है, उसका नाम पीटर है। तो इस तरह से ये मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल है जिसमें बच्चों का अलग अलग डे होता है, जैसे लेम डे, डीफ डे, ब्लाइंड डे, डम डे, ताकि बच्चे खुद रियलाइज़ करें कि ऐसा होने पे कैसा फील होता है और वो उनकी अच्छे से अच्छे हेल्प कर पाए। और इस चैप्टर का जो राइटर है वो है ईवी लोकास। ये आज हमने 5 चैप्टर किए हैं। अब हम इनके एमसीक्यूज़ करेंगे। तो पहला चैप्टर है व्हाट डिड पैट्रिक थिंक हिज कैट वाज प्लेइंग विद, कि उसकी जो कैट है वो किसके साथ खेल रही थी, एक डोल। किसके साथ, एक डोल। इसका आंसर इज ए। सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट गेम डिड पैट्रिक लाइक टू प्ले, पैट्रिक को कौन से खेल खेलना पसंद है, हॉकी, बास्केटबॉल, निंटेंडो, ऑल ऑफ दीज अबोव। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबोव, हॉकी, बास्केटबॉल एंड निंटेंडो। थर्ड क्वेश्चन इज हु हेल्प्ड द एल्फ इन डूइंग पैट्रिक्स होमवर्क, पैट्रिक का होमवर्क करने में एल्फ की हेल्प किसने की थी। तो फर्स्ट ऑप्शन इज अदर एल्व्स, पैट्रिक्स फ्रेंड, पैट्रिक हिमसेल्फ, पैट्रिक टीचर। तो इसका आंसर है पैट्रिक हिमसेल्फ, पैट्रिक ने खुद ने अपना काम किया था। व्हाट डिड पैट्रिक हेट मोस्ट, पैट्रिक सबसे ज़्यादा नफरत किससे करता था, प्लेइंग गेम्स, डूइंग हिज होमवर्क, वॉचिंग टीवी, गोइंग टू स्कूल। आंसर इज गोइंग डूइंग हिज होमवर्क, अपना काम करने से वो सबसे ज़्यादा नफरत करता था। फिफ्थ क्वेश्चन इज हाउ डिड पैट्रिक कंप्लीट हिज होमवर्क, अपना काम कैसे कंप्लीट किया पैट्रिक ने। हिज लक, अपने लक से, मोटिवेशन से, विद द हेल्प ऑफ एल्फ, एल्फ की हेल्प से, या ही हिमसेल्फ डिड इट, या उसने खुद किया। तो आंसर इज ही हिमसेल्फ डिड इट, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 6 इज वाई वर पैट्रिक्स टीचर हैप्पी, पैट्रिक की टीचर जो है वो क्यों हैप्पी थी। तो ऑप्शन इज ऑन इज विक्ट्री, उसकी जीत पर, ऑन इज फेलियर, उसके फेल होने पर, ऑन इज ए ग्रेड, उसके ए ग्रेड लाने पर, या नन ऑफ द अबव। आंसर इज सी, ऑन इज ए ग्रेड,
उसके ए ग्रेड लाने पे टीचर हैप्पी थी। 7th क्वेश्चन इज व्हाट वाज द एल्फ वियरिंग? एल्फ ने क्या पहन रखा था? टॉल हेट, वूलन शर्ट, ओल्ड ब्रीचेस, ऑल ऑफ द अबव। आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 8 इन विच सब्जेक्ट वॉज पैट्रिक आउट ऑफ लक? कौन से सब्जेक्ट में पैट्रिक जो है वो आउट ऑफ लक ना मतलब कमज़ोर था? तो हिस्ट्री, मैथ्स, ज्योग्राफी, इंग्लिश। आंसर इज मैथ्स, बी। क्वेश्चन नंबर 9 फॉर हाउ लॉन्ग वॉज द एल्फ टू डू पैट्रिक्स होमवर्क? एल्फ ने कितने टाइम तक पैट्रिक का होमवर्क किया? ऑप्शन फॉर होल लाइफ, टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, ओनली फॉर वन डे, या नेवर, कभी नहीं। आंसर इज बी, टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर। सेमेस्टर कितने दिन का था? 35 डेज का। क्वेश्चन नंबर 10 वाई वॉज पैट्रिक्स आईज सीन पफ्ड एंड ब्लियरी? पैट्रिक की जो आंखें हैं वो पफ्ड और ब्लियरी क्यों थी? स्टेइंग अप नाइट, पूरी रात जागने के कारण। स्टेइंग अप डे, पूरे दिन में जागने के कारण। स्टेइंग अप कूल, ठंडा रहने के कारण। ही वॉज इल, क्योंकि वह बीमार था। आंसर इज स्टेइंग अप नाइट, पूरी रात जागने के कारण। क्वेश्चन नंबर 11 व्हाट डिड टीचर सेड टू पैट्रिक? टीचर ने पैट्रिक से क्या कहा? ऑप्शन डू प्ले, खेलो, डू होमवर्क, काम करने के लिए, डू ए स्लीप, सोने के लिए, डू लाइफ, हंसने के लिए। आंसर इज बी, डू होमवर्क, होमवर्क करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 हु डिड द डॉग फर्स्ट चूज एज हिज मास्टर? डॉग ने अपना मास्टर पहले किसे चूज़ किया? वुल्फ, बियर, लाइन या मैन? तो उसने पहला मास्टर किसे चूज़ किया था? आंसर इज ऑप्शन ए, वुल्फ। क्वेश्चन नंबर 13 हु डिड द डॉग सेकंड चूज एज हिज मास्टर? उसने सेकंड नंबर पे अपना मास्टर किसे चूज़ किया? वुल्फ, बियर, लाइन या मैन? आंसर इज बी, बियर। क्वेश्चन नंबर 14 हु डिड द डॉग थर्ड चूज एज हिज मास्टर? उसने थर्ड नंबर पर अपना मास्टर किसे चूज़ किया? वुल्फ, बियर, लाइन या मैन? आंसर इज सी, लाइन को। हु डिड ही फाइनली चूज एज हिज मास्टर? उसने अंत में अपना मास्टर किसे चुना? ऑप्शन है वुल्फ, बियर, लाइन या मैन? आंसर इज मैन, उसने अंत में अपना मास्टर मैन को चुना। हु इज़ द किंग ऑफ द फॉरेस्ट? जंगल का राजा कौन है? वुल्फ, बियर, लायन या टाइगर? आंसर इज सी, लायन। क्वेश्चन नंबर 17 दिस मेड तारो सैडर देन एवर? दिस रेफर्स टू, ये दिस किसको रेफर कर रहा है? ऑप्शन है ए स्ट्रॉन्ग विंड दैट बिगेन टू ब्लो, एक स्ट्रॉन्ग हवा जो चल रही थी। तारोज फादर ओल्ड एज, तारों की फादर की ओल्ड एज ने उसको सेडर बना दिया था, दुखी बना दिया था। या फिर तारोज इनएबिलिटी टू बाई एक्सपेंसिव सेक फॉर हिज फादर, कि तारो जो है वो अयोग्य था अपने फादर के लिए एक्सपेंसिव सेक खरीदने में। या फिर टू परचेज ए न्यू हाउस, या न्यू हाउस परचेज करने के लिए अपसेट था। आंसर इज सी, तारोज इनएबिलिटी टू बाई एक्सपेंसिव सेक फॉर हिज फादर। क्वेश्चन नंबर 18 व्हाट डिड तारोज फादर डिमांड? तारो के फादर ने क्या डिमांड की? मिल्क, मनी, शेक या पावर? आंसर इज सी, शेक। क्वेश्चन नंबर 19 व्हाट डिड द एम्परर ऑफ द जापान गिव तारो टू ऑनर हिम? जापान के एम्परर ने तारो को सम्मानित करने के लिए क्या दिया? ऑप्शन है 20 पीसीज ऑफ गोल्ड, ए पीस ऑफ लैंड, ए जॉब इन हिज कोर्ट या ए गोल्डन शेक एक्स? आंसर इज ऑप्शन ए 20 पीसीज ऑफ गोल्ड। क्वेश्चन नंबर 20 द राइटर ऑफ द स्टोरी तारोज रिवार्ड बिलोंग्स टू विच कंट्री? कि तारोज रिवार्ड स्टोरी का जो राइटर है वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है? ऑप्शन है इंडिया, चाइना, जापान, इंग्लैंड?
ऑप्शन इज आंसर इज सी, जापान। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ शेक? शेक का यूज़ क्या है? ऑप्शन है टू रिफ्रेश मूड, मूड रिफ्रेश करने के लिए, फॉर अम्यूजमेंट, टू मेंटेन हार्ट वार्मिंग, या ऑल ऑफ द अबोव। आंसर इज सी, टू मेंटेन हार्ट वार्मिंग, बॉडी को गर्म करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 22, वेयर डिड तारो स्लीप बिहाइंड? तारो जो है वो किसके पीछे छुप गया था, कहाँ छुपा? बिहाइंड द ट्री, बिहाइंड द हट, बिहाइंड ए बिग रॉक, या बिहाइंड ए हिल। आंसर इज ऑप्शन सी, बिहाइंड ए बिग रॉक। वेयर वॉज कल्पना चावला बोर्न? कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ? नोएडा न्यू दिल्ली, करनाल हरियाणा, सीकर राजस्थान, या मदुरई तमिलनाडु। आंसर इज ऑप्शन बी, करनाल हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 24, व्हेन डिड कल्पना चावला ज्वाइन नासा एज एन एस्ट्रोनॉट? कल्पना चावला ने नासा को कब ज्वाइन किया? ऑप्शन है 1994, 1995, 1996, 1997। आंसर इज 1994। 1994 में नासा को ज्वाइन किया था कल्पना चावला ने। क्वेश्चन नंबर 25, फॉर हाउ मेनी फ्लाइट्स वॉज कोलंबिया स्पेस शटल गुड फॉर? कि जो कोलंबिया स्पेस शटल है जो क्रैश हुआ था वो कितनी फ्लाइट्स के लिए मतलब योग्य था? आंसर इज 100। और इसका एक क्वेश्चन और बनता है कि कोलंबिया स्पेस शटल जब क्रैश हुआ था तो वो उसकी कौन सी फ्लाइट थी? तो उस टाइम उसकी 28th फ्लाइट थी, 28वीं, और वो गुड था 100 फ्लाइट्स के लिए। 26 क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर डिड कल्पना चावला कंप्लीट हिज मास्टर और पीएचडी डिग्री? मास्टर और पीएचडी डिग्री कल्पना चावला ने कहाँ से की थी? ऑप्शन है यूरोप, इंडिया, अमेरिका, और चाइना। आंसर है सी, अमेरिका। व्हाट इज़ द नेम ऑफ कल्पना चावलाज हस्बैंड? कल्पना चावला के हस्बैंड का क्या नाम था? ऑप्शन है जॉन पियरे, बी ए जीन पियरे हैरिसन, सी आर पियरे, या नन ऑफ द अबोव। आंसर इज ऑप्शन बी, जीन पियरे हैरिसन। क्वेश्चन नंबर 28, ऑन विच डे डिड कोलंबिया डिजास्टर ब्रेक? कौन से दिन कोलंबिया डिजास्टर हुआ था? तो ऑप्शन है ऑन फ्राइडे, ऑन मंडे, ऑन संडे, ऑन सैटरडे। आंसर इज ऑप्शन डी, ऑन सैटरडे। वेयर इज द यूएस स्पेस शटल सेंटर? यूएस स्पेस शटल सेंटर कहाँ है? ऑप्शन है जिनेवा, इज़राइल, कोलंबिया, अमेरिका। आंसर इज ऑप्शन सी, कोलंबिया। क्वेश्चन नंबर 30, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गो इन स्पेस? स्पेस में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ऑप्शन है सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला, मारिया, या डायना। आंसर इज ऑप्शन बी, कल्पना चावला। क्वेश्चन नंबर 31, हाउ मेनी टाइम्स कल्पना चावला वेंट अराउंड अर्थ? कल्पना चावला ने अर्थ के कितने चक्कर लगाए? ऑप्शन है 251, 252, 253, और 254। आंसर इज ऑप्शन बी, 252। क्वेश्चन नंबर 32, विच कंट्री इज एस्ट्रोनॉट्स वर इंक्लूडेड इन द क्रू? क्रू में कौन से देशों के एस्ट्रोनॉट जो है वो शामिल थे? ऑप्शन है जापान एंड यूक्रेन, जापान एंड इंडिया, जापान एंड रसिया, यूक्रेन एंड इंडिया। आंसर इज ऑप्शन ए, जापान एंड यूक्रेन। क्वेश्चन नंबर 33, हाउ मेनी किलोमीटर्स कल्पना चावला ट्रेवल्ड इन स्पेस? कल्पना चावला ने स्पेस में कितने किलोमीटर तक की यात्रा की? ऑप्शन है 10.49 मिलियन किलोमीटर, 10.48 मिलियन किलोमीटर्स, 10.45 मिलियन किलोमीटर्स, 10.47 मिलियन किलोमीटर्स।
आंसर इज ऑप्शन सी 10.45 मिलियन किलोमीटर्स। क्वेश्चन नंबर 34, इन विच स्ट्रीम कल्पना चावला कंप्लीटेड हर बीएससी डिग्री। कल्पना चावला ने अपनी बीएससी डिग्री कौन सी स्ट्रीम में कंप्लीट की थी? ऑप्शन है फर्स्ट इज एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग। आंसर इज ऑप्शन ए एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट वाज कल्पना चावला लाइसेंस्ड टू फ्लाई। कल्पना चावला क्या चीज़ उड़ाने के लिए लाइसेंस था उसके पास? तो आंसर ऑप्शन इज लैंड एरोप्लेन्स, सी प्लेन्स, ग्लिडर्स या ऑल ऑफ द अबोव। आंसर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबोव। क्वेश्चन नंबर 36, व्हेन डिड कोलंबिया स्पेस शटल टेक ऑफ फॉर इट्स ट्रेजिक फ्लाइट। कोलंबिया स्पेस शटल जो है वो अपनी ट्रेजिक फ्लाइट के लिए कब टेक ऑफ किया था? ऑप्शन है 16 जनवरी 2023, 1 फरवरी 2003, 16 फरवरी 2003 या नन ऑफ द अबव। आंसर इज 16 जनवरी 2003। क्वेश्चन नंबर 37, व्हेन डिड कोलंबिया डिजास्टर टेक प्लेस। कब कोलंबिया डिजास्टर हुआ था? ऑप्शन है 16 जनवरी 2003, 1 फरवरी 2003, 16 फरवरी 2003 या नन ऑफ द अबव। आंसर इज 1 फरवरी 2003। क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट एट द राइटर हर्ड ए ग्रेट डील अबाउट। राइटर ने कौन सी ग्रेट डील के बारे में बात की या सुना? तो ऑप्शन है मिस बीम्स स्कूल, मिस बीम्स रिचनेस, मिस बीम्स काइंडनेस या मिस बीम्स फैमिली। ऑप्शन है इसका ए मिस बीम्स स्कूल, मिस बीम के स्कूल के बारे में सुना था। क्वेश्चन नंबर 39, हु इज़ द ऑथर ऑफ ए डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल। ए डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल का ऑथर कौन है? तो ऑप्शन है कैरोल मूर, ईवी लुकास, हैरी बेन या ए जापानीज स्टोरी। आंसर इज बी ईवी लुकास। क्वेश्चन नंबर 40, मिस बीम इज ए करेक्टर ऑफ विच स्टोरी। मिस बीम कौन सी स्टोरी की करेक्टर हैं? ए हाउस ए होम या ए गेम ऑफ चांस, ए डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल या द बनियन ट्री। आंसर इज ऑप्शन सी ए डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल। क्वेश्चन नंबर 41, विच चाइल्ड यूजेस द क्रचीज। कौन से चाइल्ड ने क्रचीज यूज़ की है? तो ऑप्शन है ब्लाइंड, लेम, डीफ या डम। तो क्रचीज जो है वो लेम बच्चे ने यूज़ करते हैं। ऑप्शन इज आंसर इज ऑप्शन बी लेम। क्वेश्चन नंबर 42, हु वॉज मिस बीम। मिस बीम कौन थी? ऑप्शन है केयर टेकर, पीएन, हेडमिस्ट्रेस या वार्डन। आंसर इज ऑप्शन सी हेडमिस्ट्रेस। क्वेश्चन नंबर 43, हाउ वॉज मिस बीम लुकिंग। मिस बीम कैसी दिख रही थी? ऑप्शन है मिडल एज्ड, ग्रे हेयर एंड प्लम्पी, फुल ऑफ अथॉरिटी एंड ऑल ऑफ द अबव। आंसर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। What sort of citizens did Miss Beam want to her students to become? मिस बीम जो अपने स्टूडेंट्स को कैसा नागरिक बनाना चाहती थी? ऑप्शन है सेल्फिश, रिस्पॉन्सिबल, सेल्फ सेंटर्ड या मनी माइंडेड। आंसर इज ऑप्शन बी रिस्पॉन्सिबल। व्हाट डिड द राइटर आस्क मिस बीम सम क्वेश्चन अबाउट। राइटर ने मिस बीम से कौन से क्वेश्चंस पूछे? ऑप्शन है हर टीचिंग मेथड के बारे में, हर ब्यूटी, हर फैमिली या हर इनकम। ऑप्शन इज आंसर इज ऑप्शन ए हर टीचिंग मेथड। क्वेश्चन नंबर 46, द नेम ऑफ द हेड गर्ल वॉज। हेड गर्ल का नाम क्या था? ऑप्शन है मिली, मिकी, निकी, मारिया। आंसर इज ऑप्शन ए मिली। द नेम ऑफ द गार्डनर वॉज। गार्डनर का क्या नाम था? ऑप्शन है डेनबी,
पीटर, मार्लोन या माइकल? आंसर इज ऑप्शन बी, पीटर। विच डे वॉज द वर्स्ट फॉर द स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स के लिए सबसे वर्स्ट डे कौन सा था? ऑप्शन है द ब्लाइंड डे, द लेम डे, द डीफ डे या द डम डे? आंसर इज ऑप्शन ए, द ब्लाइंड डे। क्वेश्चन नंबर 49। वी शैल नेवर बी एबल टू रेस्ट टिल तानसेन इज ruined. हु सेड दिस? तानसेन जो है उसको र्यून करना, र्यून करने करेंगे तभी हम चैन से रह पाएंगे, ये किसने कहा? तो ये जो है ये सम कोर्टियर ऑफ अकबर, अकबर के कुछ कोर्टियर्स ने ये बात कही थी। क्वेश्चन नंबर 50। लेट अस मेक हिम सिंग रागा दीपक, हु सेड दिस? कि उसको राग दीपक जो है वो बजाना सिखाएं, ये किसने कहा? शौकत मियाँ, सरस्वती, हुसैनी या वन ऑफ द कोर्टियर्स? आंसर इज ऑप्शन ए, शौकत मियाँ। तो ये जो है हमने कुछ चैप्टर किए हैं और उसके हमने क्यूज़ किए हैं। हम अगली वीडियो में आगे सारे चैप्टर कंप्लीट कर देंगे 6th क्लास के, और कुछ पोइम्स है वो भी कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लासेस के लेके आएंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।